स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटर गाइडलाइन में। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसान पंजीयन आप किस प्रकार से कर पाओगे और अपने केंद्र को पंजीयन केंद्र किस प्रकार से बना पाओगे। तो हमने आपको कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो डाला हुआ था, जिसमें हमने आपको बताया था कि आप जो रबी फसल के लिए आप पंजीयन किस प्रकार से कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करना होता है। उसके लिए पोर्टल पर ऑप्शन आ गया है यहाँ पर रवि, यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है वो अनयूजर पर पंजीयन केंद्र कियोस्क के लिए पंजीयन रवि 2024-25 के लिए आपको पंजीयन करना होगा। यहाँ पर सिंपली आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये जो पहला वाला ऑप्शन है कियोस्क पंजीयन निर्धारण के लिए आपको यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। तो जब आप ये जिस आप ये वाला फॉर्म भरोगे तो इस फॉर्म को आपको फूड ऑफिसर के माध्यम से इसको वेरीफाई कराना होगा। इसके माध्यम से ही आपकी आईडी पासवर्ड है वो जनरेट होगी। जैसे ही आईडी पासवर्ड जनरेट होगी उसके बाद ही आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। जो जैसे लॉगिन वाला ऑप्शन है तो इस पर सिंपली आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देने वाला है। तो इस जानकारी को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे ही आप पंजीयन केंद्र कियोस्क को लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको अपना जिला चुनना होगा, पंजीयन केंद्र चुनना होगा, ऑपरेटर ओटीपी नंबर जो आपने ऑपरेटर का नंबर डाला हुआ था रजिस्ट्रेशन करते समय आईडी पासवर्ड के लिए, उस पर जो नंबर डाला हुआ था उसी पर आपको ओटीपी आएगा। और पासवर्ड जैसे ही आप डालोगे तो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखें, फिर नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर करोगे तो सबसे पहले आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन दिखाई देगा। चलिए दोस्तों हम आपको करके बताते हैं। जैसे ही आप पहली बार लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको पहली बार पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा जाएगा। और यहाँ पर रबी वर्ष 2024-25 के लिए यहाँ पर आप गेहूँ, चना, सरसों, मसूर के लिए आप पंजीयन यहाँ पर कर पाओगे। तो उसके लिए यहाँ पर डेट दी गई है कि आप यहाँ पर पंजीयन कर पाओगे। और पहली बार पंजीयन किया है तो पासवर्ड ज़रूर ही आपको चेंज करना है। जैसे ही आप पासवर्ड चेंज करोगे तो यहाँ पर आपको एक मास्टर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जिन किसानों का आपने 2023-24 में पंजीयन किया हुआ था उन्हीं किसानों का आप यहाँ से पंजीयन कर पाओगे। मास्टर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर सिंगल क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक फॉर्म है जो खुल जाएगा, जहाँ पर आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब आपका आधार कार्ड में जानकारी सही होगी तो उसी जानकारी के अनुसार यहाँ पर भर जाएगी। यहाँ पर देखें, किसान पंजीयन रबी वर्ष 2024-25 पुराने पंजीयन को नया करें, रिन्यू करने के लिए आएगा। आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर खुल जाएगी। जैसे ही आधार कार्ड डालोगे यहाँ पर तो जानकारी आपकी आधार कार्ड अनुसार जो पुरानी जानकारी भरी हुई थी वही जानकारी आ जाएगी। आधार कार्ड डालने के बाद ढूंढने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ढूंढोगे तो यहाँ पर जो जानकारी पुरानी है वो जानकारी यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। देखें, जैसे ये सुरक्षा की दृष्टि से हमने सारे ऑप्शनों को यहाँ पर हाइड करके रखा है। उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर जो भी है यहाँ पर आधार कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी, किसान का नाम, पता, सब कुछ जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। तो ये विभिन्न प्रकार के ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर सब में जानकारी हाइड की हुई है सुरक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर देखें, वर्ग आपको चुनना होगा, जिला आपको यहाँ से चुनना होगा। ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर जो चुनने के लिए आ रही हैं इनको आप चेंज ही कर पाओगे। यहाँ पर देखें, बैंक की जानकारी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर हमको अपना बैंक चुनना होगा। जो भी आपका बैंक है उसको आप चेंज भी कर पाएंगे जो पहले था। उसके अलावा आप दूसरा बैंक भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यदि आप जिला सहकारी केंद्रीय बैंक यदि चुनते हो तो आपका पैसा है वो सबसे पहले आपका पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर चुनना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी ब्रांच, जो भी ब्रांच आपकी है, तो उस ब्रांच को आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पर एक IFSC कोड भी यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। तो बैंक का IFSC कोड डालना होगा। और यहाँ पर देखें, बैंक संबंधी और भी जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर सारी जानकारी खुल जाएंगी। नीचे आपका जो किसान कोड नंबर है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जो पहले से ही आपका जनरेट किया हुआ किसान कोड था तो वो कोड भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप इतनी जानकारी को भरोगे, भरने के बाद ही जैसे ही आप ऑप्शन सेव करने का ऑप्शन आएगा, सेव करने के बाद आपको OTP भेज दिया गया है। आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड में जो नंबर है उस नंबर पर आपका जो यहाँ पर OTP है वो भेज दिया गया है। OTP दर्ज करने के बाद ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अभी पोर्टल पर कुछ समस्याएं चल रही हैं, पूर्ण रूप से जानकारी अपडेट नहीं हुई है, इसलिए फॉर्म पूरी तरीके से नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन आपकी जब जानकारी सेव हो जाएगी तो आपको सेव होने के बाद ही यहाँ पर जब सबमिट कर देंगे आप, सबमिट करने के बाद ही आपको एक पावती मिलेगी और किसान कोड भी मिलेगा, जो किसान कोड के माध्यम से आप अपनी फसल को उपार्जन केंद्र पर
आसानी से डाल पाओगे और जो पावती भी आपको वहाँ से मिलेगी। एक तो आपको पंजीयन करते समय पावती मिलेगी और दूसरी आप जब गेहूँ डालोगे केंद्र पर तो एक पावती वहाँ पर भी आपको दी जाएगी और 7 दिनों के अंदर ही आपका जो पैसा है वो यहाँ पर डाल दिया जाएगा, क्योंकि 7 दिन का ही समय रहता है। दोस्तों वीडियो में किसी प्रकार की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कोई भी यदि मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।